फिल्म कैसी लगी आपको? बहुत घटिया। सिख हुआ, मुस्लिम हुआ, ईसाई हुआ, आप उन पे फिल्में बना के दिखाइए ना। गली नुक्कड़ की भाषा जो बोला है, तेरी जली उसकी जली, ये सब भाषा भगवान श्री राम के रामायण में कहीं भी नहीं है। जो हनुमान जी का डायलॉग था तेरे बाप का एंड वो सब, मैं देखने भी नहीं गया हूँ और ऐसी फिल्मों को मैं थूकना भी पसंद नहीं करूँगा। जो रियल में पहले था वैसा कुछ नहीं किया है। उसमें आप रावण को दिखा रहे हैं, प्रभु श्री राम को दिखा रहे हैं, सीता मैया को दिखा रहे हैं और बोल रहे हैं ये रामायण नहीं है। कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। अभी हाल ही में आदि पुरुष फिल्म आई, क्या कहेंगे उस फिल्म के बारे में? उस फिल्म को आपने देखा होगा, उसके सीन्स देखे होंगे, क्या कहेंगे? मुझे लगता है जैसे राम जी और हनुमान जी का जैसे रूप बताया गया है, बचपन से हम देखते आ रहे हैं राम जी बहुत ही मर्यादा पुरुषोत्तम ऐसे कहते हैं। प्रभु श्री राम की छवि हमारे मन में बचपन से है। एक सौम्य किरदार था प्रभु श्री राम का, एक सौम्य छवि मन में थी। उनको ऐसा बॉडी बिल्डर टाइप दिखाया गया है, जैसा कि शास्त्रों में वर्णन है कि कोमल शरीर और सुंदर छवि, वैसा देखने को नहीं मिला है। हमारे गुरुजी कहते थे कि जीवन में सबसे कठिन कार्य कोई है तो वो है सरल होना, और वो सरल थे। और वो उन्होंने दिखाया एक टिपिकल स्वरूप, जो कि टिपिकल स्वरूप कभी हो नहीं सकता ईश्वर का। जिस तरह से हमने अपने ग्रंथों में पढ़ा है और जो अपने इससे पहले जो रामायण आई थी उसमें जो प्रभु का चरित्र दिखाया गया है, उसके एकदम विपरीत है ये जो बनाया है इनने। और इनकी भाषा जो है बहुत अमर्यादित भाषा से एक पिक्चर शूटिंग किया गया है, बनाया गया है। हम क्या है भाई साहब, आप दूसरे धर्म को लेके देखो ना। दूसरे धर्म जो है, आप सिख हुआ, मुस्लिम हुआ, ईसाई हुआ, आप उन पे फिल्में बना के दिखाइए ना। उनमें भी तो इतनी एकता है, हम लोगों में इतनी एकता क्यों नहीं कि हमारे भगवान को कोई भी बदनाम करके चला जाता है, कोई भी कुछ करके चला जाता है। इसकी वजह सिर्फ हम हिंदू लोग हैं और कोई नहीं है, क्योंकि हम इनको बढ़ावा दे रहे हैं, हम इनको आके मूवियाँ देख रहे हैं और अपने धर्म का खुद मजाक उड़वा रहे हैं। फिल्म कैसी लगी आपको? बहुत घटिया। डायलॉग बिल्कुल ही साधारण है। हमारे ख्याल से तो बच्चों को बिल्कुल नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि हम वाल्मीकि रामायण देख के बड़े हुए हैं और हमारे मन में रामायण के प्रति बहुत सम्मान है। और अभी के बच्चे जो देखेंगे तो उनके बाल मन में वही छवि बनेगी भगवान श्री राम की, जो कि एक सुपर हीरो मूवी देख के बनती है। जो हनुमान जी का डायलॉग था तेरे बाप का एंड वो सब, तो वो मुझे लगता है कि बहुत गलत दिखाया गया था, क्योंकि हनुमान जी भी कुछ ऐसे नहीं थे। वो भी बहुत ही शांत स्वभाव के, जैसे मैंने पढ़ा है रामायण, मुझे लगता है कि वो भी बहुत ही शांत स्वभाव के थे। और मूवी में जो दिखाया मुझे सही नहीं लगी वो मूवी। भगवान के प्रति इस तरह से ये गली नुक्कड़ की भाषा जो बोला है, तेरी जली उसकी जली, ये सब भाषा भगवान श्री राम के रामायण में कहीं भी नहीं है। और न कभी हमने गांव गलिया में बच्चे भी रामायण पढ़ते हैं, किसी इस तरह की भाषा कभी तो सुना नहीं है। इसमें थोड़ा भाषा को ध्यान में रखना चाहिए। ये थोड़ा एकदम लोकल टपोरी टाइप लैंग्वेज में जिस तरीके से संबोधित किया जाता है। हनुमान जी का जो किरदार था उसको मजाकिया किरदार बना दिया गया है। वर्डिंग्स चेंज कर दिए, जो रियल में पहले था वैसा कुछ नहीं किया है। मनोज मुंतसर जैसा व्यक्ति जो है, जिसको हिंदू काफ़ी लायक करते थे, पसंद करते थे, क्योंकि वो एक, हम लोगों को ये पता था कि वो राष्ट्रीय भावना से काफ़ी ओतप्रोत हैं, राष्ट्रभक्ति की जो भावना है। लेकिन उनकी इस टाइप के जो डायलॉग हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी जो इमेज है वो उसको बहुत बड़ा धक्का पहुंचा है इससे। और मैं तो ये उनसे कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि समय रहते क्षमा मांग लें हिंदुओं से, है ना। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते हैं। बाकी BFX वगैरह वो तो बात की चीज़ें हैं। बाकी जो कहानी दर्शाई गई है, कहानी भी उन्होंने इतना, जब बड़ा बजट की फिल्म है, जो कि बताया गया है कि 500 करोड़, उसके बाद उसके सुधार के नाम पे 6 महीने का समय और लेके 200 करोड़ और खर्च किए, तो खर्च पूरा समझ में नहीं आया। अगर कहानी और जो उनके राइटर वगैरह हैं, राइटर मनोज मुंतसर नाम है शायद उनका, तो वो पहले बोलते हैं कि ये उससे रामायण से इंस्पायर है, तो अब पिक्चर का विरोध हो रहा है, तो अब बोल रहे हैं कि हमने रामायण नहीं बनाई है। तो मतलब पिक्चर को डिफेंड करने के लिए झूठ पे झूठ बोल दिए जा रहे हैं। अब उसमें आप रावण को दिखा रहे हैं, प्रभु श्री राम को दिखा रहे हैं, सीता मैया को दिखा रहे हैं और बोल रहे हैं ये रामायण नहीं है। हमारे जो वेद पुराणों ने जो हमें आज तक सिखाया है
उसके अनुरूप उसके जो डायलॉग्स हैं वो कतई नहीं हैं। मतलब एक फूहड़ता के उसमें या फिर एक टीआरपी के लिए पूरी तरह से प्रेरित हम उसको कह सकते हैं, जो कि वाकई में बहुत ही ज़्यादा आपत्तिजनक है और वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमने कभी हमारे आदर्श जो हैं, श्री राम तो हमारे एक आदर्श हैं करोड़ों भारतीयों के और विदेशों में ही बस रहे भारतीयों के, और सिर्फ भारतीय नहीं, हम इस्कॉन देखें या दूसरी जो संस्थाएं देखें तो उसमें अदर धर्मों में भी हमारे धर्म का प्रचार है। एटलीस्ट यहाँ तक कि आप देखोगे तो मुस्लिम धर्म के लोग भी रामायण को बड़ा पवित्र मानते हुए देखते आए हैं आज तक, लेकिन उसको उस तरह से उन्होंने जिस तरह से उन्होंने दिखाया है तो बहुत पीड़ा हुई, बहुत ठेस की पहुँची उस बात से, और उसका बिल्कुल विरोध होना चाहिए, और विरोध नहीं, वो बिल्कुल प्रतिबंधित होना चाहिए। हम क्या है, हमारे भगवान का, हमारे धर्म का अपमान सहते हैं, बर्बाद करते हैं, और हम उसके बाद इन लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, फिल्में देखने जा रहे हैं, और हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम विरोध करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम पुलिस वालों के पास जाके थाने में जाके एक ज्ञापन देते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि ये कब तक होगा ये चीज़, क्या हम लोग सड़क पर उतर के, क्या हम तो कहते हैं अब आपसे कि फिल्में देखना ही बंद कर दो, ना हमें हिंदू की देखना है ना मुस्लिम की देखना, हमें बॉलीवुड वालों को एक ऐसा मुंह पे तमाचा देना चाहिए कि उनकी औकात क्या है, उनको पता चलना चाहिए। पूरे दुनिया में, भारत में नहीं पूरे दुनिया में हिंदू जो है वो सबसे सॉफ्ट नेचर के हैं हम लोग। तो वो सॉफ्ट नेचर जो है ना वो हमारा अब हमें ही मतलब दुखी करने लगा है, क्योंकि कोई भी आता है, कोई फिल्म बना देता है, कोई बयान दे देता है, तो उससे हमारी धार्मिक भावनाओं को काफ़ी आहत पहुँचती हैं। हम लोग कब तक ये सब देख के सहन करते रहेंगे? हम तो दिन रात इनके चरणों में पड़े हैं और इनकी सेवा में लगे हुए हैं, और जब ये सब सामने आता है तो अंदर से मन भर जाता है, अपने देश की शासन प्रशासन के ऊपर भी मन भर जाता है कि उनके अंदर में होते हुए भी ये सब कार्य कैसे हो रहा है, ये सब करने के लिए इतनी इनको हिम्मत कहाँ से हो रही है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सीता मैया के किरदार को जिस तरह दर्शाया गया है, सीता मैया का किरदार बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि सीता मैया जिस अभिनेत्री ने सीता मैया का किरदार प्ले किया है उसकी सबके आम जनमानस में पहले से कुछ एक छवि बनी हुई है। सीता मैया के किरदार में कोई नई अभिनेत्री आती जिसको जनता नहीं देखा था, तो वो ज़्यादा बेहतर रहता हमारे ख्याल से। वर्तमान में आपने देखा होगा कि कोर्ट की तरफ से भी सेंसर बोर्ड को फटकार लगाई गई है कि अगर हम असहिष्णु हैं तो क्या आप हमारे साथ बार बार परीक्षाएं लेते रहोगे और इस टाइप की चीज़ें करते रहोगे। तो मेरे समझ से ये सब नहीं होना चाहिए, गलत है ये। भगवान ने श्री राम जी ने हनुमान जी से कहा था कि हनुमान जी आप जब लंका गए थे कोई कष्ट हुआ था क्या, तो हनुमान जी ने एक चौपाई बोला था, कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई जब तब सुमिरन भजन न होई। जब हनुमान जी ने कहा कि प्रभु जब मेरे हृदय में आप हो तो हमें विपत्ति कैसी, कहाँ से विपत्ति आएगी, आप स्वयं मेरे अंदर हो, जब आप मेरे अंदर हो तो मेरा स्मरण हमेशा आपके ऊपर है, तो मुझे विपत्ति कैसा। ये भाषा रामायण का है, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई जब तब सुमिरन भजन न होई। इतने सरल इतने मधुर भाषा में हमारा रामायण है, लेकिन इनने जो है क्या बताया, बोलने का शब्द नहीं है, इतना नीच गिरे हुए लोग हैं। अब इसके लिए हम तो भगवान हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु सबको सद्बुद्धि दे, सद्ज्ञान दे, और करने बनाने वाला हिंदू है, देखने वाला हिंदू है, मजाक उड़ाने वाला हिंदू है, दुख मनाने वाला भी हिंदू है। यही दुर्भाग्य इस देश का, सत्यता में कोई खड़ा नहीं रहता है, जबकि एक स्वर में एक साथ विरोध होना चाहिए, इस चीज़ का तुरंत बैन लगना चाहिए, क्यों नहीं लग रहा है, ये बड़ी दुख की बात है। क्या ये फिल्म देखनी चाहिए लोगों को? नहीं, बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। आप इसको फिल्म को देखोगे भी तो आप तो सिर्फ उसके एक मार्केटिंग को बढ़ावा दे रहे हो, इसलिए अच्छा है कि उस फिल्म को कतई ना देखें। फिल्म नहीं देखी है, मैंने सोशल मीडिया पर देखा और मैं देखने भी नहीं गया हूँ, और ऐसी फिल्मों को मैं थूकना भी पसंद नहीं करूँगा जिसमें हमारे धर्म को लेके, हमारे भगवान को लेके ये लोग बदनाम कर रहे हैं। कहना विचार है, सबका अपना अपना विचार है। फिल्म तो देखना चाहिए, फिल्म देखिए, लेकिन पुरजोर विरोध कीजिए, है ना, क्योंकि विरोध करना बहुत आवश्यक है ऐसी चीज़ों का। बिल्कुल नहीं देखनी चाहिए हमारे ख्याल से, तो बिल्कुल बैन हो जाना चाहिए इसको। इस टाइप की फिल्में खासतौर पे हिंदू लोगों से बोलूँगा मैं कि बिल्कुल भी ना देखने जाएं। बच्चों को तो कतई नहीं दिखानी चाहिए ये सब फिल्में, कोई रीज़न नहीं है उनको दिखाने का। हम जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं वही सही है, ये मूवी देख के मुझे सही नहीं। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई जब तब सुमिरन भजन न होई।